हाय गाइस, बहुत 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 स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, आज सुबह से हम कुछ वजह से बिज़ी थे तो हम नहीं आपके लिए कोई वीडियोस ला पाए और सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी इस वक्त लेट इवनिंग में मुझे आपके लिए आना पड़ा बिकॉज कुछ कमेंट्स जो मेरे पास आए और ऐसे कमेंट्स थे कि मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। कमेंट कुछ इस तरह से था कि वो कहते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम देने से डरते हैं। हंसी आता है गाइज ऐसे लोगों के समझ पर। जो भी ऐसे लोग हैं, आई जस्ट कांट बिलीव कि ऐसा सोच सकते हैं। कौन डरता है एग्ज़ाम देने से? मुझे नहीं मालूम। क्लास 10th 12th या कोई भी क्लास के बच्चे, सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। बट द पॉइंट इज दिस, द फैक्ट इज दिस कि वो सिचुएशन नहीं है। जब एक कॉमन आदमी घर से बाहर निकलने से 40 बार डरता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, तो आप एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जाए और जाकर के एग्ज़ाम लिखे। दिस इज़ नॉट क्वाइट फेयर नहीं है। एज ए टीचर होने के नाते अपने बच्चों को गार्ड करना ये मेरा फ़र्ज़ है और मुझे लगता है कि फॉर दैट रीज़न ओनली आई एम हियर। कोई लॉजिक नहीं था। अगर हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए तो उसके पीछे लॉजिक था, इसीलिए हम बच्चों के साथ में खड़े हैं। अब अगर सीबीएसई चाहती है कि एग्ज़ाम लेना है तो फाइन, ठीक है, वो ले सकते हैं। दे हैव ईच एंड एवरी राइट। डेट्स दे, बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। बच्चों, आप लोग मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ लिखना कि अगर बोर्ड निकालेगी तो ओके फाइन, लेकिन किस लॉजिक पे निकालेंगे ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। आम तौर पे जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है क्लास 10 12th का जिसका भी, तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक सप्ताह के अंदर में कंपार्टमेंट के डेट्स आ जाते हैं। अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाने चाहिए थे। कब निकला है रिज़ल्ट और आज क्या तारीख हो रहा है? आप खुद सोचिए और ज़रा फेयर होने की कोशिश करें सब लोग। ये कहना कि बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं, सर बच्चों का काम है, एक साल में वो 5-5 6-6 एग्ज़ाम्स देते हैं, अपने असाइनमेंट पेपर्स देते हैं। किस बात का डर? वो उनके लिए एक रूटीन वर्क है, उनको वो करना ही है। हर एक बच्चा जानता है कि उसे वो अपीयर करना है। बट द पॉइंट इज दिस कि इस जो अभी जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी बच्चे का मजाक उड़ाएं या ये कहें कि वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम लिखने नहीं जा सकते। दिस इज़ क्वाइट नॉट फेयर। हमारा चैनल इस चीज़ को पूरी तरह से कंडेम करता है, निंदा करता है, और हम बच्चों आप सभी के साथ में खड़े हैं। और रही बात एग्ज़ाम लेने नहीं लेने की, तो अगर सीबीएसई को लगता है कि नॉर्मल कंडीशंस हैं और वो एग्ज़ाम ले सकती है, फाइन, ठीक है। हम तो वैसे भी, हम अभी कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नोबडी कैन से। कोई यूट्यूबर, कोई एक्सपर्ट, कोई भी आदमी अभी ये नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो जजमेंट दिया कि सब बच्चों के जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, क्लास 10th के 12th के, आपका जी मेंस, एडवांस, नीट, सब जो कैंसिल हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? और वो भी आज से 1 महीना पहले। तो ये वकालत करना मेरे ख्याल से बंद करें और बच्चों को कम आंकना बंद करें। हम अपने बच्चों को जानते हैं। आई नो माई ऑल द स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे आप लोग उधर बैठे हो, मैं उन सभी को जानता हूं। हमारे बच्चे कैसे हैं या कोई डरता है कि नहीं डरता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा एग्जाम सेंटर तक जाता है, जैसा केरला में हुआ, अगर जाने के बाद में अगर उसको कुछ भी होता है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर उनके पेरेंट्स जो उनके साथ में जाएंगे, उनके पेरेंट्स, अगर उनको कुछ होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मुझे लगता है कि सीबीएसई को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एचआरडी को, सबको इस बारे में गहरा मंथन करना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा खुद का विचार है। बात बाकी आप लोग क्या समझते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ज़रूर बताओ। और अगर फेयर पाते हो तो सबसे ये कह दो कि हम एग्ज़ाम से नहीं डरते, हमें डर नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। दैट्स वाई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। वरना कंपार्टमेंट पहले भी बहुत बच्चों के लगे हैं। हर साल किसी ना किसी बच्चे का कभी ना कभी लगा है और वो एग्ज़ाम लिखने गए हैं। सो जो चीज़ नहीं है या जिसके जो चीज़ समझ में नहीं आता, उसको मेरे ख्याल से उस चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है।
बाद बाकी आप लोग सभी जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़्यादा समझदार हैं। आप लोग को अगर लगता है कि हम गलत हैं तो फाइन, आप डिसलाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, पूरी तरह से आप फ्री हैं। अगर लगता है कि हम सही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, सो डैट कि सबको पता चले कि हमें डर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फेयर रहे। जबरदस्ती का कोई किसी शेर के सामने में खड़ा हो जाए और बोले कि मैं बहादुर हूं, उसे बहादुर नहीं कहते हैं, उसे बेवकूफ कहते हैं। जबरदस्ती कोई किसी ऊंचाई से किसी खाई में कूद जाए ये दिखाने के लिए सिर्फ कि वो बहादुर है, उसमें हिम्मत है, तो उसे हिम्मत वाला नहीं कहते हैं, बहादुर नहीं कहते हैं, उसे बेवकूफ कहा जाता है। तो ये जो अभी कोविड-19 का केसेस है जो 13 लाख से अबव हो चुका है, एक दिन में 40-50 हज़ार का ऊपर का जा चुका है, उसमें आप ज़बरदस्ती का अगर उसके सामने में आप जाते हैं, वो भी तब जब कितने स्टेट गवर्नमेंट्स अभी फिर से छोटे छोटे 1 सप्ताह के, 3 दिन के, 4 दिन के लॉकडाउन्स लगा रहे हैं अलग अलग इलाकों पर, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द गार्जियंस, एनीबडी। सो मेरे ख्याल से जो भी लोग फ्री की एडवाइस बांट रहे हैं इस तरह के, या बच्चों का मोरल जो है उसे डाउन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें सोचना चाहिए। बच्चे एग्ज़ाम से नहीं डरते, ना हम टीचर्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम फेस करवाने से डरते हैं। एंड फॉर दैट थिंग, फॉर दिस थिंग वी आर क्वाइट डैम श्योर। गाइज, आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। नाउ दिस इज़ योर टर्न। मैंने अपना जवाब दे दिया, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग जवाब दो। एग्ज़ाम होंगे अगर सीबीएसई डेट निकालती है, ये बोलने की बात नहीं है, जैसे भी होगा, जो भी होगा, बच्चा करेगा, पेरेंट्स करेंगे, लेकिन क्या ये फेयर है? हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन चार ऑप्शंस दे दिए, कई तरह के हमने पॉइंट्स दिए जिसपे कि एक फेयर चीज़ हो सकता है, बच्चों को बिना कोई प्रॉब्लम में डाले, बिना सीबीएसई का नाक नीचे हुए, बिना कोई प्रॉब्लम को हुए। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके बाद में बहस की या किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या बनती है। अब किसी का ये कहना कि सर क्लास 12th है, ये है, वो है, सब ने तो अपने अपने क्राइटेरिया सेट किए ना। आप ज़रा सा देखो, तो जब सारे लोग अपना अपना क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट सीबीएसई? राइट नाउ फॉर दिस वीडियो, अभी के लिए सिर्फ इतना। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।